अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब लोग बहुत बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मेरे किचन में बहुत ही डिलीशियस किस्म के जो हैं वो रेशा कबाब बन रहे हैं, चिकन के, विदाउट एनी चॉपर। बहुत मज़े के ये कबाब रेडी होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, स्टेप को स्किप नहीं करना। बहुत मज़े के तैयार होंगे और काफ़ी सारी क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे कम चिकन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो दाल और इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो भिगोना जो है वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने लिया 1 किलो बोनलेस चिकन। यहाँ पे तैयार हो रहा है कबाब का मसाला। 6-7 लौंगें लूँगी, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी आधा खाने का चम्मच साबुत धनिया और काली मिर्चें लूँगी थोड़ी सी, और इनको मैं कर लूँगी ड्राई रोस्ट। हल्की आंच पे इनको हमने भून लेना है यहाँ तक कि खुशबू आने लग जाए। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का हल्का भूनेंगे और इनको फिर जो है पैन से फ़ौरन निकाल लेंगे। पैन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना वरना जल जाएंगे। और इसके बाद आपने इनको मोटा मोटा कूट कर और इसको एक साइड पर रख देना है। दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करें 1 खाने का चम्मच नमक, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। 8-10 हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं लाल मिर्चें जो कि खुश्क हुई हुई होती हैं, साबुत वाली। और हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं गरम मसाला 2 टीस्पून, और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जो दोनों पेस्ट हैं वो हम आधा आधा खाने का चम्मच डालेंगे। इससे कबाबों में बहुत मज़ेदार किस्म का जो है ना फ्लेवर आ जाता है। अदरक लहसुन बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालें। और जनाब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो पानी आपने इतना डालना है कि जो आपकी जो दाल है ये कवर हो जाए। सिंपल सा फार्मूला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। बस जहाँ दाल का जो लेवल है ना वो नीचे हो और पानी थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाए वहाँ तक ही आपने डालना है। उसके बाद इसको ढक्कन को देना है ढक और इंतज़ार करना है 15 से 20 मिनट के अंदर दाल जो है वो गल जाएगी। तो जनाब मैं आ गई हूँ। दाल को जो है वो पूरा मैं नहीं गला रही। यहाँ पे मेरी जो दाल है वो 50% गल चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो मैं अपना बोनलेस का जो पीस था चिकन का वो रख दूँगी और साइड से जो दाल है वो उठाऊँगी और उसके अंदर जो है ना चिकन को टक देना है, बिल्कुल जैसे हम इसको दड़वे में टकते हैं तो वो ज़िंदा होती है। और यहाँ पे जो बेचारी जो है हलाल हो चुकी है। तो ढकने के बाद हल्की आंच कर दें, मज़ीद पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, और दोबारा से 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। नमाना सा चिकन होता है, मासूम सा, एवं ही गल जाता है। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है गल चुका है और हमारा जो चिकन है वो यहाँ पे 80% गलेगा और बाकी फ्राइंग में गल जाएगा। तो आपने चिकन का जो है ना बिल्कुल मलीदा नहीं बना देना, वरना जो आपके कबाब हैं वो नरम बनेंगे। बाज़ लोगों के जो कबाब होते हैं ना वो बहुत नरम नरम से होते हैं, तो मज़ा नहीं आता खाने का बिल्कुल भी। तो कबाब जो है वो आपका जैसे मीडियम सा होना चाहिए, ना बहुत नरम हो और ना ही बहुत हार्ड हो। और जी यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें जी इस तरह से टूट रहा है, ना ही बहुत आसानी से टूट रहा है ना ही बहुत ज़ोर लग रहा है। तो इसके बाद जनाब ये है कि इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना अगर आप चाहें तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इसको गर्म को ही यहाँ पे कूट रही हूँ और मैं इसको फिर कूटने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। दोनों ही सूरतों में फ्रिज में रखना है या पंखे के नीचे रखना है, ठंडा ज़रूर करना है। बाद में करें या आप कूटने के बाद कर लें, लेकिन कबाब की जो टिक्कियाँ बनाने से पहले आपने इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये दोरी डंडे से ही कूट लिया और इसी से ही मज़ा आएगा कबाब बनाने का। तो चॉपर में बिल्कुल भी नहीं डालना। तो अगर आपने चॉपर में डाला तो फिर ये जो जायका है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, रेशे जो है ना वो टूट जाएंगे इसके चिकन के। तो यहाँ पे जनाब अब हमारी आ गई है कुटा हुआ जो हमारा दाल थी वो भी आ गई है, और मैंने यहाँ पे 1 प्याज को भी कूट लिया है, हरी मिर्चें 3 से 4 कूटी हैं, और वो वाला मसाला जो कि मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो भी कूट लिया है, और रेशे वाला चिकन आ गया है। इसके अंदर जो है मैं 1 अदद अंडा शामिल कर दूँगी। अच्छा यहाँ पे मेरा ज़्यादा मिक्सचर है तो मैं 2 अंडे शामिल करी हूँ क्योंकि तकरीबन ये मेरे पास जो चिकन था वो 1 kg था। और आप यकीन जाने इस 1 kg बोनलेस से हमारे 50 से 60 कबाब तैयार होंगे, ईज़िली तैयार होंगे।
और बहुत मज़े के। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई दाल आ रही होगी। ये बहुत अच्छे हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। मिक्सचर को मैंने फ्रिज में रख दिया है आधा घंटे के लिए, और अब दोबारा से निकाला है तो ये थोड़ा सा जो है ना वो सेटल हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो मज़ेदार किस्म के अब हम कबाब बनाएंगे, और कबाब बनाने के बाद जनाब हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। एक आधा हफ़्ता जो है वो ये चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब आपने जब इसकी फ्राइंग करनी है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर मज़ीद दोबारा से अंडा लगा लें, साथ ब्रेड क्रम्स लगाएं या सिंपली अंडा लगा लें। ये अंडा या ब्रेड क्रम ना भी लगाएं तो ये फ्राई हो जाएंगे, तो ये नहीं टूटेंगे। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार किस्म के जो हैं कबाब बस तैयार होते जा रहे हैं। और ये ढेर सारे कबाब मैं बना के आ गई हूँ। बड़ा टाइम लगा था बनाने में, ऐसे मिनटों में नहीं बन गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कबाब अपने डीप फ्राई करने हैं, तवे पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने, क्योंकि डीप फ्राइंग से जो मज़ा आएगा कबाब का वो तवे पे फ्राई करने से नहीं आएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।